नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपन्यास गोपालगंज एक बदले की कहानी में। और आज सुनने जा रहे हैं एपिसोड 3 वारंट। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अशोक अपने दोस्त अजय के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर सुनीता को किस तरह से अपना बात मनवा सके उस पर विचार कर रहे हैं। प्रियंका और सुनीता कॉलेज में है। अब आगे की कहानी। गोपालगंज कॉलेज में सबका क्लास चल रहा है। कुछ छात्र कॉलेज कैंपस में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ छात्र क्लास में व्यस्त हैं। दोपहर का समय हो गया है। सूरज अब सिर के ऊपर है, फिर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सर्दी का मौसम होने की वजह से सब स्वेटर या गर्म कपड़े पहन रखा है। प्रियंका और सुनीता भी क्लास में प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनने में व्यस्त हैं। तभी प्रियंका के क्लासरूम में एक पियोन एक लंबा सा फाइल लिए रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर प्रोफेसर से अंदर आने की अनुमति मांग रहा है। प्रोफेसर साहब उसको अंदर आने की अनुमति दे देता है और इशारे से अंदर आने के लिए बोलता है। वो पियोन फाइल लेकर क्लासरूम के अंदर आ गया और वो फाइल उनको दे दिया। प्रोफेसर ने उससे फाइल लेकर अच्छे से पढ़ा और साइन करके उसे भेज दिया। उसके जाते ही प्रोफेसर ने उन सब के तरफ देखते हुए कहा, एक ज़रूरी बात है, कल से तुम लोगों का क्लास अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा क्योंकि 12वीं कक्षा का फाइनल परीक्षा कल से स्टार्ट है। छुट्टी में तुम लोग घर में बढ़िया से पढ़ाई करो क्योंकि मार्च में तुम लोगों का भी परीक्षा होगा। प्रोफेसर ये सब बातें बता ही रहे थे कि क्लास खत्म हो जाने का बेल बज गया और प्रोफेसर सर अपना किताब सब लेकर क्लास से निकल गए। क्लास के खत्म होते ही सब छात्र क्लास से बाहर जाने लगा। उधर प्रियंका भी अपना किताब कॉपी सब समेटकर बैग में रखने लगी। उसके बगल में बैठी सुनीता किसी सोच में डूबी हुई है। कुछ देर बाद जब प्रियंका जाने के लिए तैयार हो गई, तब सुनीता ने झट से प्रियंका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने बैठा लिया और उत्साहित होकर कहा, मुझे कुछ कहना है तेरे से। प्रियंका उसके झटके से बेंच पर बैठ गई और मासूम सा अंदाज में बोली, क्या बात है, बोल ना। सुनीता कुछ सोचते हुए बोली, कल से हम लोगों का कॉलेज बंद रहेगा, तो क्या करेगी तू? प्रियंका बिल्कुल सहज अंदाज में मासूम सा हंसी देते हुए बोली, थोड़ी देर पहले सर ने जो कहा वही करूंगी, पढ़ाई। सुनीता थोड़ा हड़बड़ाकर बोली, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, इसके अलावा कहीं घूमने जाने का कोई विचार है क्या? वो अपने हाथों को हिलाते हुए बोली। प्रियंका, ना रे, मेरा ट्यूशन है, ऊपर से पैसे भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी? सुनीता कुछ देर रुककर फिर बोली, अच्छा अगर मैं घुमाने ले चलूं और सारा खर्च मेरे तरफ से हो तब तो चलेगी ना मैडम? प्रियंका, पर कहाँ घूमने जाएं और घर से क्या कहकर जाएंगे? सवाल भरी नजरों से देखते हुए बोली। सुनीता, वो सब मुझ पर छोड़ दे, हम कॉलेज आने के टाइम पर ही घर से निकलेंगे और सही टाइम पर घर पहुंच जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो चलेगी ना मेरी रानी? खुशी से हंसते हुए बोली। प्रियंका कुछ देर तक उसके तरफ आश्चर्य से देखी, फिर कुछ सोचकर बोली, वो सब तो ठीक है, अगर घर में किसी ने कह दिया कि कॉलेज के नाम पर हम लोग घूम रहे हैं तो तब क्या करेगी? सुनीता प्रियंका की बातों को काटते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है, विश्वास कर मुझ पर, मैं सब मैनेज करूंगी। प्रियंका भी अब सुनीता की बातों में आ गई और खुश होते हुए बोली, ये तो अच्छा है, तो हम दोनों सच में इस छुट्टी में घूमने जा रहे हैं, तो ये भी बता दे कब, कहाँ और कौन कौन जाने वाले हैं? मस्ती के अंदाज में बोली। सुनीता प्रियंका की हामी भरने के बाद बहुत खुश हो गई है और हंसते हुए बहुत हड़बड़ाकर बोली, वो सब बात छोड़, हम लोग कल ही घूमने चलेंगे। अभी सबको पता है कि क्लास चल रहा है और फिर परसों से हम लोग पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। वो कुछ देर सोचकर फिर बोली, एक काम करना, तू कल घर से निकलने से पहले अंदर में जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऊपर से कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन लेना, मैं भी यही करूँगी। कहते कहते वो जैसे खुशी से अब उछल जाएगी। प्रियंका भी अब उसके बातों को सुनकर हंसने लगी और सहज से बोली, इतना सारा प्लान तू अकेले रेडी किया है या और भी कोई तेरे साथ है? वो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ सिकोड़ कर बोली। सुनीता अपने ख्यालों में है और वो कुछ सोचते हुए बोली, तू आम खाने से मतलब रखना, गुठली क्यों गिनती कर रही है? प्रियंका मजे लेने के अंदाज में बोली, ये सब तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। तू कह रही है घर पर पता नहीं चलेगा, फिर भी अगर घर में पता चला कि हम लोग घर में झूठ बोलकर कॉलेज के बहाने बाहर घूमने गए हैं तो बहुत बुरा होगा, माँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे। जो भी करना सोच समझ के करना। सुनीता को जैसे प्रियंका के बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो कुछ और ही बातों को सोचने में व्यस्त है और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। तो कल हम दोनों घूमने जा रहे हैं, डन डना डन।
इतना कहकर वो खुशी से फुर्ती से बेंच पर से उठी और प्रियंका से बोली, तू लाइब्रेरी में जा, अभी तू पढ़ाई कर, मैं बाहर की कैंटीन से आती हूँ, वहाँ पर अशोक मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्रियंका भी बेंच पर से उठ गई और मजे लेते हुए बोली, ठीक है, तू जा, तेरा आशिक तेरा राह देख रहा होगा। सुनीता हंसते हुए पीछे मुड़कर शर्माते हुए बोली, कुछ भी ना, तुझे बताया तो है ना कि मेरा होम प्रोजेक्ट बनाने में वो मदद कर रहा है। इतना कहकर हंसते हुए आगे मुड़कर वो धाएं धाएं चल दिया। प्रियंका उसको जाते हुए देखते रह गई। वो भी अब क्लासरूम से बाहर निकल गई। वो सोचने लगी कि न जाने इसको कहाँ घूमने जाने का भूत सवार हुआ है और अपने साथ मुझे भी ले जा रही है। मन तो नहीं है, पर वो घूमने जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित है। अगर मना कर देती तो वो बुरा मान जाती। देखते हैं कल क्या होता है। यही सब सोचते सोचते वो लाइब्रेरी पहुंच गई। वहाँ लाइब्रेरी में इधर उधर देखकर एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गई। वो अपना हैंडबैग खोलकर अंदर टटोलने लगी। तभी उसे बस से उठाया हुआ आइडेंटिटी कार्ड हाथ लग गया। प्रियंका ने उस कार्ड को निकालकर देखा। ऊपर भारत सरकार मोटे और बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। अब वो उस कार्ड को खोलकर अंदर पढ़ने लगी। उस पर ऊपर में एक तरफ लिखा हुआ है वन विभाग, भारत सरकार, संतापुर। कार्ड वाले का नाम है अर्जुन सिंह, डीएसपी, उम्र 29 वर्ष, ठिकाना उत्तराखंड का है। फिर उसे याद आया और मन ही मन सोचने लगी, अच्छा, मतलब बस में जो नौजवान मिला था, मेरे बगल में जो बैठा था, वो वन विभाग में अफसर है, इसलिए वो वन विभाग के दफ्तर के बाहर में उतर गया था। पर फोटो से उसका फिटनेस मैल नहीं खा रहा है। फोटो में बिल्कुल बच्चा जैसा लग रहा है, पर असल में वो बंदा हट्टा कट्टा था। शायद हो सकता है उसका भी मेरे आधार कार्ड जैसा हालत हो। असल में मैं कितनी सुंदर हूँ, पर आधार का फोटो में तो मैं खुद को भी नहीं पहचान सकती। काश कि उसका चेहरा भी देखा होता। और वो ये सब सोच सोचकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। सुनीता कैंटीन के दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर अशोक को बेचैन नजरों से ढूंढ रही है। तभी वो कैंटीन के एक कोने में अशोक और अजय को एक साथ बैठे देख लेती है। शायद वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं। सुनीता कैंटीन के दरवाजे से उन दोनों की तरफ चल दिया। सुनीता पीछे से चुलबुली सी आवाज में अशोक को आवाज देती है, हाय अशोक। अशोक अचानक से पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखा तो सुनीता दिखाई दिया। खुशी से बोल उठा, अरे हाय, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। इतना कहकर अजय की तरफ आंखों से इशारे से वहां से जाने को कहा। अजय भी अंगूठा ऊपर की ओर दिखाकर ऑल द बेस्ट का इशारा कर हंसते हुए वहां से हट गया। सुनीता हंसते हुए बोली, क्या अशोक बाबू, इशारे में अजय से क्या बातें हुई, मुझे भी बताओ। अशोक, अरे कुछ नहीं, उसे जाने को कहा बस, ताकि मैं और तुम आराम से बातचीत कर सके। आओ ना, बैठो। सुनीता अशोक के बगल में बैठ गई और बोली, हाँ, मैं तो जैसे बेवकूफ हूं ना, मजाक उड़ाने के अंदाज में। अशोक, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। अच्छा छोड़ो ये सब, समोसा खाओगी? सुनीता मिचकाते हुए बोली, हाँ ठीक है, पिज्जा तो बोल नहीं सकती, समोसा ही सही। और मजाकिया हंसने लगी। अशोक, अरे पिज्जा बर्गर वगैरह सब तुम्हारे इंतजार में है, और मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम्हें कि चलो कभी मेरे साथ बाहर घूमने, फिर देखना मैं तुम्हें क्या क्या खिलाता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, मौका देकर देखो ना। अशोक इतना बोलकर वहां से उठकर समोसा लेने चला गया। सुनीता भी अपने ख्यालों में व्यस्त हो गई। करीब 2 मिनट में अशोक दोनों हाथ में 2 प्लेट में समोसा चटनी लेकर सुनीता के सामने आ गया। अशोक सुनीता के सामने आकर बोला, मैडम का समोसा और चटनी हाजिर है। उसने सुनीता के चेहरे को देखकर समझ गया कि वो किसी चिंता में डूबी हुई है और बोला, लगता है हमारी मैडम किसी के ख्यालों में डूबी हुई हैं। क्या हम जान सकते हैं क्या चल रहा है आपके मन में? सुनीता भी अब होश में आ गई और अशोक की तरफ देखकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, और थैंक यू डियर समोसा ला देने के लिए। सुनीता समोसा का प्लेट को अपनी तरफ लेकर चम्मच से उस समोसा को काटने लगी और सोचते हुए अशोक से बोली, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि तुम सुबह बस में घूमने के बारे में बोल रहे थे, अगर मैं कहूँ कि कल घूमने चले तो कहाँ घुमाओगे? अशोक का तो जैसे खुशी से मानो शब्द कम पड़ रहे हों। उत्तेजित भाव से और चालाकी से खुद को नियंत्रण करके बोला, तुम जहाँ कहोगे वहीं चलेंगे। वो कुछ देर रुककर सोचकर फिर से बोला, वैसे मेरे पास कुछ बढ़िया और बेस्ट जगह का लिस्ट है। अगर तुम्हें कॉलेज वाली टाइमिंग पर आराम से घूम फिर कर घर आना है तो पास ही चलते हैं। पास में 3 बेस्ट जगह है। एक तो अपना शहर गोपालगंज का पार्क है जो कि सबसे नज़दीक है। दूसरा शहर के बाहर जामनगर की तरफ बाबा का ढाबा है जिसमें शहर
शहर का सबसे स्वादिष्ट और तरह तरह का खाना मिलता है। और तीसरा सबसे बढ़िया और मस्त मेरा फेवरेट जामनगर मथुरा हाईवे के पास गोसाई गांव के करीब जंगलों के बीच नदी के किनारे पर एक रिजॉर्ट है, जहां खाने के अलावा प्राकृतिक नज़ारों का भी आनंद ले सकोगे। अब तुम जहां कहोगे वहीं चलेंगे, या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और जगह है तो बताओ, वहीं पर चलेंगे। अशोक समोसा को सामने रखकर सुनीता की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मन ही मन डर भी रहा है कहीं सुनीता जाना कैंसिल ना कर दे। सुनीता समोसा खाते खाते अशोक के बातों को ध्यान से सुन रही है। जब अशोक चुप हो गया तब वो कुछ देर तक सोचने के बाद में बोली, मुस्कुराते हुए फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे तो लास्ट वाली जगह सबसे बढ़िया लग रही है। प्राकृतिक जगह जाने से मन को भी अच्छा लगेगा, पर वहाँ जाने में कोई खतरा तो नहीं होगा ना, जैसे जंगल है और ऊपर से टाइम पर घर आ सकेंगे कि नहीं। अशोक खुद के जज्बातों को संभालते हुए बोला, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो घबराने की क्या है बात। फिल्मी अंदाज में शायरी मारते हुए बोला, तुम्हें सही सलामत घर तक टाइम पर पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सुनीता का समोसा खाना खत्म हो गया। प्लेट को अपने से थोड़ा दूर करते हुए बोली, तो ओके ठीक है, पर मैं अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, प्रियंका भी मेरे साथ चलेगी, बोलो मंजूर है। सीधी उंगली उसके मुंह की तरफ करते हुए बोली। अशोक को प्रियंका का नाम सुनकर जैसे झटका लगा, पर सुनीता के बात को मानने के अलावा उसके पास और कोई उपाय भी नहीं है, इसलिए वो सुनीता के बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, अरे इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकता है। फिर थोड़ा असमंजस वाली धीमी आवाज में बोला, वैसे वो जाएगी क्या हमारे साथ। सुनीता, मैंने कहा है ना, अगर मैं जाऊंगी तो वो भी मेरे साथ जाएगी। अब उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं है। अरे ठीक है, तो कल पक्का हम लोग गुसाई गांव वाले रिजॉर्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। सुनीता हंसते हुए कहा, हाँ जी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, अच्छा तो प्लान क्या होगा, कैसे जाना है और कितने बजे निकलना होगा। अशोक खुशी के मारी क्या बोले ना बोले जैसा हो रहा है। सुनीता का सवाल सुनकर जवाब में कहा, तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम और प्रियंका दोनों सुबह 8:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंच जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। सुनीता भी अब घूमने के नाम पर उत्तेजित हो रही है और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, कहकर वो बेंच पर से उठ खड़ी हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, तुम मेरा होम प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा कर देना, बहुत टाइम हो गया है। अशोक भी खड़ा हो गया और उसके तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा लास्ट का बाकी है। वैसे तुमने अभी तक मेरे ऑफर का जवाब नहीं दिया, क्या समझूं, हाँ या ना। बेसब्री से टक कर उसके तरफ देखकर पूछा। सुनीता जाते जाते हंसते हुए उसके तरफ देखकर बोली, इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं होता है क्या, हम अच्छे दोस्त हैं बस, और इसी को गांठ बांध के रखो, समझे बुद्धूराम। और हंसते हुए मटक मटक कर कैंटीन से निकल गई। अशोक निराश मन से उसे जाते हुए देखते रह गया। धन्यवाद। एपिसोड 3 यहीं समाप्त होती है। अब आगे क्या होगा? क्या अशोक सुनीता और प्रियंका को अपने साथ बताए हुए जगह पर ले जा सकेगा? क्या कल का दिन उन सब के लिए अच्छा या भारी होने वाला है? अशोक का प्लान सही सलामत होगा कि नहीं? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर पढ़ें। अपना सुझाव जरूर दें।